1 बोलना। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चंद्रा। स्वागत है आपका धर्म ज्ञान के इस विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, कल दिनांक 21/6/2020 रविवार को इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण होने वाला है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ग्रहण केवल खगोलीय घटना नहीं, बल्कि उसका एक विशेष महत्व होता है। हर ग्रहण का अपने आप में शुभ और अशुभ कारक होते हैं और हर राशि के लिए इसका महत्व अलग अलग होता है। और उससे जुड़े कारकों के बारे में विस्तृत जानकारी हेतु आज हमारे साथ पंडित भरत चतुर्वेदी, ज्योतिष एवं वैदिक अनुष्ठानकर्ता, उज्जैन अवंतिका मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। चलिए शुरू करते हैं उनके साथ धर्म ज्ञान का यह विशेष कार्यक्रम। पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर जी, नमस्कार। जय श्री महाकाल। पंडित जी, कल जो है इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों की और हमारी जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रश्नावली हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका जवाब हमें मिल पाएगा। तो पहला सवाल पंडित जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस जो सूर्य ग्रहण है इसकी अवधि क्या रहने वाली है, अर्थात इसकी शुरुआत और समाप्ति का समय क्या रहेगा? जी सर, देखिए सबसे पहले विक्रम संवत 2077 आषाढ़ कृष्ण पक्ष अमावस्या यानी कल 21 जून 2020 को इस वर्ष का आखिरी सूर्य ग्रहण यानी खंडग्रास ग्रहण जो लगने वाला है, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में दिखाई देगा। यह ग्रहण 21 जून 2020 रविवार आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सुबह प्रातः 10:10 से प्रारंभ होकर मध्याह्न 1:45 तक इस ग्रहण का मोक्ष होगा। ग्रहण का समय जो है प्रातः 10:10 से प्रारंभ होकर दोपहर 1:45 पर इस ग्रहण का मोक्ष होगा, यानी कि 3 घंटे 35 मिनट का यह हमारा सूर्य ग्रहण रहेगा। जी यह पंडित ग्रहण मृक्ष जी सर, यह ग्रहण जो है मृगशिरा नक्षत्र वाले यानी मिथुन राशि वालों के लिए विशेष चिंतनीय होगा। जो भी मिथुन राशि के जातक हैं, मिथुन राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा चिंतनीय विषय है, बड़ा अशुभ बताया है कि जैसे हम ये जानते हैं कि हर ग्रहण का हर राशि पर अपना अपना एक प्रतिकूल और अनुकूल प्रभाव होता है। तो इस वर्ष ये सूर्य ग्रहण जो है किस तरीके के विशेष प्रभाव लेके आ रहा है, किन किन राशियों के लिए, यही मैं आपसे प्रश्न पूछने वाला था। तो आप विशेष जो है थोड़ा सा विस्तृत करके इसको बताएंगे कि किन किन राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। जी पंडित जी। देखिए, जिनकी राशि सबसे पहले तो मिथुन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये 4 राशि वालों के लिए यह ग्रहण जो है बड़ा अशुभदायी बताया है, बड़ा नेष्ट बताया है, बड़ा विकट स्थिति वाला है। तो ऐसे जातकों के लिए विशेष रूप से भगवान की आराधना, साधना, उपासना, पूजन पाठ घर में रहकर करना बड़ा अनिवार्य है। ऐसे समय में मिथुन, कर्क, वृश्चिक राशि वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए यदि वो कोई ट्रेवल करते हैं या कहीं जाते हैं, भोजन करते हैं, तो उसका उनको दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। इसके बाद में किन के लिए ये अच्छा है, किन के लिए अच्छा नहीं है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। मेष राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए, सिंह राशि, मकर राशि वालों के लिए यह जो ग्रहण बताया है यह शुभ फलदायी होगा। वृषभ राशि, कुंभ राशि, धनु राशि और तुला राशि, इन राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण मध्यम फलदायी रहेगा। इसलिए हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन किन राशि वालों के लिए यह अच्छा है, ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि से पराक्रम भाव में सूर्य ग्रहण आपका आर्थिक पक्ष मजबूत करेगा। भविष्य में कई छोटी यात्रा बार बार हो सकती है, छोटे भाई बहनों से वैचारिक आपके मतभेद हो सकते हैं। इसलिए घर में परिवार के बड़े सदस्यों, माता पिताओं का कहना माने एवं भगवान हनुमान जी महाराज की उपासना करें। चावल गुड़ मिलाकर गाय माता को खिला सकते हैं मेष राशि वाले। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए।
वृषभ राशि वालों के लिए ये सूर्य ग्रहण पारिवारिक कलह यानी पारिवारिक समस्याएं, मानसिक अशांति उन्हें दे सकता है। आपकी स्पष्टवादिता से परिवार में किसी का दिल दुखाएगा, स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेगा। दाहिनी आंख, दांत का दर्द हो सकता है एवं परिवारों में विवाद हो सकते हैं। इसलिए जगदम्बा माता जी की आराधना करें एवं कुत्ते को दूध पिलावें या दूध रोटी देवें। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण बड़ा अत्यंत कष्टदायक माना गया है, क्योंकि यह जो सूर्य ग्रहण जो लगने वाला है यह मिथुन राशि के अंतर्गत ही लगेगा। इसलिए विशेष रूप से मिथुन राशि वालों के लिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुने आप। मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा अत्यंत कष्टदायक होगा, इसलिए स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, गुस्सा आ सकता है। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के जीवन में विवाद बन सकते हैं। किसी प्रकार की आशंका के कारण विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। यात्रा सावधानी पूर्वक करें, दुर्घटना घटित हो सकती है। कुटुंब परिवार में 12वें स्थान में ग्रहण होने के कारण बड़ा धन खर्च भी हो सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण की का जप करें, कृष्ण भगवान का अभिषेक करें। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए बड़ा स्वास्थ्य पर विपरीत स्थान बनेगा। स्वास्थ्य का बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान देना है। पेट में, हाथ पैर में ध्यान देना है। पुलिस कोर्ट कचहरी मामलों में सतर्कता रखना है। धन खर्चा बढ़ सकता है। किसी मित्र के द्वारा कोई भी योजना बनेगी, यात्रा भी आपको कर पड़नी सकती है। इसलिए आप यात्रा करें या कहीं जाएं या कि कुछ भी ऐसा कोई डिसीजन ले तो सबसे पहले भगवान शिव जी के मंत्रों का आपको जाप करना है। और कर्क राशि वाले भगवान के लिए कुछ किसी ब्राह्मण को दान पुण्य भी कर सकते हैं। चावल का, मूंग दाल की खिचड़ी वगैरह भी आप कर सकते हैं, बड़ा विशेष फलदायी होगा। आगे बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि से लाभ भाव में पड़ने वाला ग्रहण आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा योग कार्य समय बन रहा है। व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई बड़ा धन व्यापार में विशेष उनका विनियोग हो सकता है। लाभ के योग भी बन रहे हैं। बड़े भाई बहनों से प्रेम स्नेह बढ़ेगा। इसलिए ऐसे समय में कल का जो सूर्य ग्रहण का जो समय चक्र रहेगा, ऐसे समय में आप भगवान सूर्य चालीसा या सूर्य मंत्र का जप करें या गाय माता को गुड़ या गेहूं की बनी रोटी खिला सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए राज्य भाव में पड़ने वाला यह ग्रहण माता पिता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। अधिकारियों से विवाद हो सकते हैं। कार्यस्थल पर कार्य रुक रुक कर चलेंगे, मध्यम गति रहेगी। मानसिक स्थिति बनती रहेगी, मन में बड़े गंभीर विचार बन सकते हैं। इसलिए चिंता न करते हुए प्रभु की आराधना करें, दुर्गा देवी का पाठ करें, बड़ा आपके लिए विशेष होगा। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए भाग्य भाव में पड़ने वाला यह ग्रहण आपके लिए कार्य में रुकावट पैदा कर सकता है। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता रहेगी, किंतु संतान संबंधी चिंता भी आपको तंग कर सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में मन लगाएं ताकि परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। आपको सावधानी रखना है, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धर्म कर्म के मामलों में आपकी अरुचि बढ़ेगी। आप अपने मार्ग से विचलित हो सकते हैं। इसलिए सारी चिंताओं को त्याग कर तुला राशि वाले जातक माता वैष्णो देवी का पाठ करें या माता वैष्णो देवी की चालीसा पढ़ें या ओम हिम श्रीम क्लीम नमः ये बीजाक्षर मंत्र का जप करें। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में पड़ने वाला यह ग्रहण पिता के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। वृश्चिक राशि वाले भी विशेष रूप से ध्यान देवें, क्योंकि मिथुन राशि और वृश्चिक राशि पर इसका प्रभाव कुछ ज्यादा रहेगा। इसलिए वृश्चिक राशि अष्टम भाव में पड़ने वाला यह ग्रहण पिता के लिए स्वास्थ्य के लिए बड़ा विपरीत कारक सिद्ध होगा। पेट संबंधी अथवा संबंधी आपको समस्या हो सकती है। आकस्मिक अचानक आपका धन आपका बिगड़ सकता है, धन खर्च हो सकता है, इसलिए टेंशन न लेवें, अन्यथा स्वास्थ्य आपका नरम गरम हो सकता है।
चिंता को छोड़ना है। शिव पंचाक्षरी मंत्र का आपको जप करना है जितना हो सके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र का आप सदैव जप करते रहिए। आपको आपका मन भी शांत रहेगा और भगवान शिव की कृपा मिलती रहेगी। आगे बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि सप्तम भाव में पड़ने वाले इस ग्रहण के प्रभाव स्वरूप आपको दाम्पत्य जीवन में कटुता आ सकती है। यदि किसी जातक का, धनु राशि वाले जातक का यदि अभी विवाह कार्य यदि हुआ है तो विवाह कार्य में एक दूसरे को समन्वय होकर एक दूसरे के प्रति अच्छा सोचना है, अच्छा विचार करना है, नहीं तो आपके दाम्पत्य जीवन में कटुता आ सकती है, बेर पड़ सकता है, इसलिए सावधानी रखें। इसलिए आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम बनाएं, फालतू के झगड़े विवाद से आपको बचना चाहिए। आपके रूटीन वर्ग में दैनिक जीवन में व्यापारियों के लिए यह समय अपेक्षाप्रद रहेगा। व्यापारियों ने क्या सोचा था, क्या हो गया, ऐसी वैश्विक महामारी जो आज चल रही है जिससे हर प्रकार के वर्ग के लिए यह बड़ा चिंता का विषय है। किसान के लिए, व्यापारियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, देश के लिए, सभी प्रकार से बड़ा चिंतनीय विषय है। इसलिए चिंता नहीं करना है, हमको चिंतन करना है। चिंतन करने से परमात्मा हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर करेंगे। लेकिन अगर हम चिंता करेंगे तो चिंता और चिता केवल एक बिंदी का ही फर्क होता है। इसलिए चिंता न करते हुए भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का, यानी भगवान विष्णु के 1000 नामों का आपको जप करना है। 1000 नामों को जप न कर सकते हैं तो ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ये अष्टाक्षरी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। यदि आपको इससे अच्छा मंत्र और जप करना है तो आप 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। भगवान विष्णु की कृपा होगी और आपका मानसिक संतुलन भी अच्छा रहेगा तो भगवान की कृपा होगी। आगे बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए यह इस ग्रहण में शत्रु जो भी आपके यदि आपके कोई शत्रु हैं तो आपके शत्रु आपसे परास्त हो जाएंगे। स्वास्थ्य का आपको देखना है। स्वास्थ्य में पेट आपको रोग हो सकता है, पैर में कोई दवाई का इन्फेक्शन हो सकता है और दवाई में आपका खर्च भी होगा, इसलिए आपको सावधानी रखना है। किसी भी दवाई को यूज करने के पहले आप डॉक्टर की या किसी अच्छे डॉक्टर की परमिशन लेवें, सलाह लेवें, उसके बाद में ही दवाई का उपयोग करें, नहीं तो आपको उसका बिल्कुल साइड इफेक्ट होगा, उसका रिएक्शन हो सकता है। व्यापार भाव में 9वें स्थान में जाने के कारण भाग्य में आपके जीवन में अड़चनों के द्वारा आपको आप क्रॉस करेंगे और बाद में आपको सफलता मिलेगी। ग्रहण के 30 दिन बाद स्थिति में सुधार होगा। इसलिए धनु राशि वाले मकर राशि थोड़ा सा ध्यान दे दें। मकर राशि वालों के लिए भी स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना है। स्वास्थ्य के रूप में पेट, पीठ और पैर में दम आपको कोई कष्ट हो सकता है, इसलिए गणेश जी का आप स्मरण करते हैं, गणेश जी की चालीसा पढ़ें, गणेश जी का मंत्र करें, श्री गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें, अन्य गणपति जी का स्मरण करते हुए भगवान गणेश जी का आराधना करें, साधना करें। आगे बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशियों के लिए, राशि वाले जातकों के लिए यह ग्रहण प्रेम के मामलों में बढ़िया खबर नहीं लाएगा। यदि किसी का प्रेम संबंध चल रहा है या आगे विवाह जैसे कार्य होने वाले हैं तो प्रेम विवाह के निर्णय में कुछ विलंब हो सकता है। संतान संबंधी चिंता भी परेशान कर सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह समय काफी सावधानी बरतने का है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि हमने 2-3 महीने की हमको छूट मिल गई या 2-3 महीने से स्कूल नहीं लग रहे हैं तो आगे जब भी स्कूल खुलेगा तो हम उसको कवर अप कर लेंगे, ऐसा नहीं। यदि हमको आगे अच्छे मार्क्स लाना या आगे यदि अच्छी तरीके से होना है तो उसकी तैयारी हमको आज से ही स्टार्ट करना होगी। इसलिए बच्चों के लिए भी, कुंभ राशि में जो बच्चे जन्म होते हैं, जो पढ़ाई जो कर रहे हैं, उनके लिए जी, इसलिए माता सरस्वती का ध्यान करें, गणपति जी का ध्यान करें, गुरुदेव बृहस्पति का ध्यान करें एवं कुंभ राशि के स्वामी भगवान शनि क्या करें। इसलिए जो भी कुंभ राशि वाले जातक हैं उनके इष्ट जो हैं वो राशि भगवान शनि है, इसलिए शनि की हमको आराधना पूजना करना चाहिए। आगे बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए।
मीन राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण जो पड़ने वाला है, यह ग्रहण आपको पारिवारिक क्लेश देगा, मानसिक अशांति देगा, किंतु कहीं ना कहीं आपका आर्थिक पक्ष मजबूत भी होगा। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। माता का स्वास्थ्य में कुछ नरम गरम हो सकता है। आपका भूमि परिवर्तन भी हो सकता है यदि आप जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं, संलग्न हैं। ट्रांसफर जैसे या अपना स्थान छोड़ने जैसे योग भी बन रहे हैं। यदि अगर आपके योग बन रहे हैं या आपका ट्रांसफर हो रहा है तो आप बिल्कुल उसमें उसको मान्य कीजिए और अपना ट्रांसफर करवाइए। अपने इष्ट देवता का ध्यान करते रहें, क्योंकि मीन राशि के जो स्वामी हैं गुरुदेव बृहस्पति हैं, इसलिए अपने गुरु की, अपने पुरोहित की, जो आपके कुटुंब में, परिवार में जो आपके सदा पूजन कराते आ रहे हैं, ऐसे अपने गुरु को न छोड़ें, उनकी शरणागति प्राप्त कराएं एवं गुरु की उपासना करें, गुरु का ध्यान करें। उन्हें आप भोजन सामग्री जो सीधा सामान जो होता है अपने ब्राह्मण को, अपने कुल पुरोहित को आप प्रदान कर सकते हैं, उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। ऐसे मीन राशि वालों के लिए भी अच्छा संकेत है। अपने इष्ट देवता का ध्यान करते रहें, भगवान कृपा करेंगे। ये बात हुई करी है हमने 12 राशि वालों के लिए। आगे आप जो भी प्रश्न करें। जी मैं भी कुंभ राशि से हूँ, तो जी पंडित सर, जी जी मुझे भी सर, पता चल गया कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत अच्छा हाँ, अच्छा। बहुत हाँ, तो थोड़ा बहुत सा सारी जानकारियाँ जो मिली। प्रेम संबंधी या विवाह संबंधी ऐसे कोई कार्य हो रहे हैं या आगे होने वाले हैं तो उसमें थोड़ा सा विलंब उसमें हो सकता है, सावधानी बरतिएगा। किसी प्रकार से ऐसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अपनी ओर से न हो जाए जिसके कारण हमको कुछ विवाह कार्य में या प्रेम संबंध में हमारी कुछ ऐसी अड़चने आवे या कोई छोटा मोटा दुख तकलीफ हो, ध्यान दीजिएगा। जी सर। अगला प्रश्न ये है कि वर्तमान मतलब 1 महीने में जो है वर्तमान समय में 3 ग्रहण का आना, ये कोरोना में कुछ क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस कोरोना महामारी से, जो एक ही महीने में जो है 3 ग्रहण आ गए हैं। जी सर, आपको मालूम ही होगा कि अभी पिछले 5 जून के दिन चंद्र ग्रहण का योग बना था हमारे विश्व में। हमारे इंडिया में तो इसका कोई ग्रहण काल का वो ऐसा नहीं है, लेकिन बाहर संयुक्त अमेरिका इत्यादि बाहर की जो कंट्रीज है, एशिया से बाहर की जो कंट्रीज हैं उसमें इस ग्रहण का प्रभाव था। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना जैसी महामारी के अंतर्गत ये 3 ग्रहण का आना एक ही महीने में, यह शुभ है या अशुभ है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वर्ष ज्योतिष दृष्टि से 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं, यानी अपनी राशियों को वो छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो 6 राशियों का वक्री होना, 6 ग्रहों का वक्री होना, ये बड़ा अच्छा संकेत नहीं है। ठीक है ना साहब? इसलिए 6 ग्रहों का वक्री होना अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य जो है मिथुन राशि में रहेंगे, चंद्र भी ठीक है, मंगल भी ठीक है, लेकिन बुध ग्रह मिथुन राशि में वक्री रहेंगे, गुरु ग्रह मकर राशि में वक्री रहेंगे, शुक्र वृषभ राशि में वक्री रहेंगे, शनि मकर राशि में वक्री रहेंगे, राहु मिथुन राशि में वक्री रहेंगे, केतु धनु राशि में वक्री रहेंगे। तो ज्योतिष के अनुसार 21 जून यानी रविवार को होने वाला यह सूर्य ग्रहण ग्रहों की ऐसी स्थिति बन रही है कि 6 ग्रह एक साथ वक्री रहेंगे। यह स्थिति देश और दुनिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 6 ग्रहों के वक्री होने के कारण यह खंड खंड हाँ 6 ग्रहों के वक्री होने के कारण यह ग्रहण खास होगा। यह ग्रहण राहु ग्रस्त होगा। राहु जो होता है सर्प का मुख कहलाता है, केतु जो होती है वो सांप की पूंछ कहलाती है। तो जो आज ये कोरोना जैसा जो विष हमारे पूरे विश्व में फैला हुआ है, विश्व के अनेक अनेक ऐसे कोई देश शायद ही बचे होंगे जो इस कोरोना से बाहर हो। तो ये जो विष निकला है ये राहु के कारण निकला है। मिथुन राशि जी जी, बड़ा बोलिए अच्छा बोलिए। योग नहीं है। जी, मिथुन राशि में सूर्य चंद्र राहु सूर्य चंद्रमा पीड़ित है। राहु सूर्य और चंद्रमा ये 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं, तो ये भी एक ग्रहण योग बना रहे हैं। चंद्र ग्रहण बन रहा है, सूर्य ग्रहण बन रहा है। मंगल जल तत्व की राशि है, इसलिए मीन राशि में है, वो भी इतना अच्छा नहीं है। तो 6 ग्रह अपनी 6 ग्रह
ग्रहों की दृष्टि से भी 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं, तो ये हमारे विश्व के लिए, हमारे भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए हमको परमात्मा का ध्यान करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी जो रूल्स का नियम बता रहे हैं कि 2020 को हमको किस तरह से निकालना है, घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। यदि हम स्वस्थ हैं तो हमारे जीवन के आनंद है साहब। यदि शरीर में यदि कोई कष्ट अगर आ गया तो हमारा जीवन कोई काम का नहीं है। इसलिए सबसे पहले शरीर, पहला सुख निरोगी काया। यदि स्वस्थ हैं तो जीवन के आनंद है। कोई बड़ा यदि लग गया हमको या कोरोना यदि हो गया तो फिर तो मुश्किल ही है। परमात्मा का ही सहारा है कि हम उस निजात को, उस बीमारी को दूर कर पाएंगे। इसलिए बिल्कुल सावधानी बरतना है। ये बिल्कुल हमारे देश के लिए, भारतवर्ष के लिए और अपितु पूरे विश्व के समय चक्र जो चल रहा है बड़ा खराब है। 5 जून चंद्र ग्रहण, 21 जून सूर्य ग्रहण जो हमारे इंडिया में लग रहा है, और आगे जो आने वाला 5 जुलाई को जो चंद्र ग्रहण आ रहा है, ये भी हमारे विश्व के अंतर्गत ही आ रहा है। हमारे इंडिया में उसका कोई असर नहीं रहेगा, किंतु इसका एशिया और आगे अफ्रीका जैसे देशों में इसका पूर्ण रूप से असर बिल्कुल मालूम होगा। और वैश्विक महामारी के अंतर्गत ये 3 ग्रहण एक साथ 1 महीने के अंतर्गत आ रहे हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छा साबित नहीं है। इसलिए हमको ईश्वर की आराधना करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, घर में रहना है और सुरक्षित रहना है। तभी हम इस बीमारी को बिल्कुल जड़ रूप से खत्म कर सकते हैं। सारे नियमों को सब जानते हैं आप, जो भी रूल्स है, जो भी नियम बताए हुए हैं, सारे नियमों को आप जानते हैं। उन चीजों को बिल्कुल फॉलो करें, ईश्वर की आराधना करें, परमात्मा का चिंतन करें। बिल्कुल हमारा कार्य भगवान प्रशस्त करेंगे और हमारे ऊपर कृपा करेंगे। जी सर। हाँ पंडित जी, मेरा मतलब मेरे एक पर्सनल मतलब मेरा भी सवाल यही है। मैं जानना चाहता हूँ कि एक तो सूतक का क्या महत्व होता है किसी भी ग्रहण के टाइम पे, और इस सूर्य ग्रहण के समय में विशेष इस सूतक का क्या महत्व है और रहने वाला है, ये थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देंगे। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि कल हमारा जो सूर्य ग्रहण का जो स्पेशल जो टाइम बताया है हमने, प्रातः 10:10 से ये प्रारंभ होगा और दोपहर 1:45 पर इस ग्रहण का हो जाएगा। तो सूर्य ग्रहण प्रारंभ होने से पहले 12 घंटे पहले इसका वैद्य समय होता है। सूतक का समय जो होता है 12 घंटे पहले लगता है, यानी आज रात्रि शनिवार को 20 जून 2020 रात्रि शनिवार 10 बजे के लगभग सूतक का समय लग जाएगा। यानी 10 बजे के पहले पहले आपको क्या करना है, घर में खाना पीना, चाय कॉफी सभी प्रकार से आपको निवृत्त होकर आपको भगवान की आराधना करते हुए, उनका ध्यान करते हुए आपको रात्रि शयन करना है। मॉर्निंग में आपको उठकर, सबसे पहले आपको उठकर स्नान करना है, शौचादि से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर में बैठना है, भगवान को स्पर्श नहीं करना है। प्रातः 10:10 से जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है, ऐसे समय में आप स्नान करें। स्नान करने के बाद में आपका इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, जो भी आपको मंत्र आता है, ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षरी मंत्र, जो भी आप अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, कोई ना कोई मंत्र का आपको भगवान का, कोई ना कोई पूजा भगवान की आपको करना है। किंतु भगवान की मूर्ति को, भगवान की प्रतिमा को आपको हाथ नहीं लगाना है, भगवान की पूजा नहीं करना है। ऐसे समय में आपको सुबह स्नान करने के बाद में आपको भगवान के मंदिर में पूजा नहीं करना है। अच्छा पोछा लगाकर एक चित्त होकर एक मन से भगवान की आराधना करना है, इष्ट गुरु मंत्र का जप करना है। जितना समय 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो समय बता रहे हैं हम, उस समय में आपको अपने इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र का, गायत्री मंत्र का जप करना है जितना हो सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो ओम मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं आप, ओम नमः शिवाय, अनेक अनेक जो भी आपको, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, देवी पाठ, चंडी पाठ, जो भी आप कर सकते हैं, इन पाठों को आपको भगवान का ध्यान करते हुए करना चाहिए। भगवान की पूजा न करें। जब ग्रहण का जब पूर्ण रूप से जब मोक्ष हो जावे, तब आपको स्नान करना है, मंदिर को बढ़िया वॉश करना है, मंदिर को धोना है, अच्छे से सफाई करना है। उसके बाद में आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। जो ब्राह्मण होते हैं या जो भी जरोई यज्ञोपवीत धारण करते हैं, उन लोगों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों वर्णों को यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए।
जो पहले पहनी हुई है उसको उतार कर दूसरी धारण करना चाहिए, भगवान सूर्य की पूजा करना चाहिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। ऐसे सब कार्य इसके सूर्य ग्रहण के अंतर्गत करना चाहिए। इसलिए 21 तारीख सुबह 10 बजे से सूर्य ग्रहण लगेगा और 1:45 पर इसका मोक्ष हो जाएगा। इसलिए ऐसे समय में बिल्कुल आपको ना तो नाखून बनाना है, ना आपको केश बनवाना है, ना दाढ़ी करना है, ना भोजन करना है, खाना पीना किसी प्रकार से आपको कोई भी कार्य नहीं करना है। केवल आपको हरि का स्मरण करना है, भगवान का स्मरण करना है, भगवान का जप करना है, भगवान की पूजा करना है। ये सबसे बढ़िया आपके लिए हितकर रहेगा। सूतक का, वैद्य का, सूर्य ग्रहण का हमको पालन करना चाहिए। ऐसे समय जी। में ये सूर्य ग्रहण होता क्यों है? हाँ ये जी सूर्य जी ग्रहण पंडित जी, होता मतलब विशेष बात ये आपकी बात से निकल कर आई कि हमें जो है चिंतन करना है, मंत्रोच्चारण करना है, लेकिन मूर्तियों का स्पर्श नहीं करना। और मूर्तियों का मतलब स्पर्श। डायरेक्ट पूजा नहीं करनी है, सिर्फ मंत्रोच्चारण का ध्यान करना है, भगवान का ध्यान करना है बस। जी जी जी। कुछ भी आप गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, आपको जो भी आता है आप भगवान का आराधना साधना कर सकते हैं। जी आगे पूछिए। इस चीज़ से जुड़ा है पंडित जी कि हाँ जैसे कोई भी ग्रहण हो, लेकिन विशेषकर इस सूर्य ग्रहण में हमें कौन से ऐसे कार्य, विशेष कार्य हैं जो करने चाहिए, और कौन से ऐसे विशेष कार्य हैं जो जिनसे हमें बचना चाहिए, या जो हमारे पे जो है प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसमें भोजन का निषेध बताया है। रात्रि हमको, आज रात्रि जैसे शनिवार आज है, तो आज रात्रि से इसका सूतक का समय लग जाएगा। कल मॉर्निंग में 10 बजे से सूतक का ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए 12 घंटे पहले हमको खाना पीना वगैरह सब चीज़ों से निवृत्त हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमारे केश नहीं बनाना चाहिए, नाखून नहीं बनाना चाहिए, कहीं ट्रेवल नहीं करना चाहिए, कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई ऐसे प्रेम प्रसंग जैसे कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? तो ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं। केवल ईश्वरी आराधना करें, साधना करें, अपने घर में रहें, माता पिता का ध्यान करते हुए अपने गुरु की सेवा करें, गुरु की पूजा करें और ईश्वर भक्ति करते रहें। ये सबसे बड़ा हित करें। आप घर में शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, अपनी रामचरित मानस का भी आप पाठ कर सकते हैं। हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण, इतने सारे हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए लिखे हैं, जिससे मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो परमात्मा की खोज करना है, परमात्मा को प्राप्त यदि करना है, तो हमको सत्संग करना पड़ेगा। हम घर में हम कोई पाठ पूजा ना कर सकें, तो हम भगवान के मंत्रों की, भगवान के भजन भी गा सकते हैं। भगवान के भजनों से ही भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो सुंदरकांड, भगवान की चौपाइया, भगवान के संकीर्तन से ही भगवान हम प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान जो है मन से प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं कि आप पाठ पूजा करेंगे तो ही प्रसन्न होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान मन से प्रसन्न होने वाले हैं। भावो ही विद्यते। आपका भाव कैसा है, आप किस भाव से भगवान की पूजा कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो अब विशेष पंडित रूप जी, से हाँ जी, बोलिए बोलिए पंडित जी। जी सर, तो घर में आप पूजन पाठ करें, किसी भी स्तोत्र का, किसी भी चालीसा का, किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अपने घर से बाहर ना निकले, कुछ खाना पीना, कहीं जाना, किसी प्रकार से ग्रहण के समय में स्नान करना, ये सारे कार्य बड़े वर्जित बताए हैं। मांस इत्यादि भक्षण न करें, शराब न पीवें, पानी न पीवें, चाय न पीवें, भोजन न करें, ये सारे इसके लिए बिल्कुल नेगेटिव फल देने वाली चीजें हैं। लेकिन इसमें भी ये किन किन लोगों के लिए ये नियम बताए हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले छोटे बच्चे, बालक, वृद्ध एवं किसी प्रकार से कोई रोगी, कोई किसी पीड़ा में यदि है, तो उन लोगों के लिए इतने नियम पालने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान का रूप माने जाते हैं, इसलिए बच्चों को ये इसका कोई दोष नहीं होगा। दूसरा, वृद्ध, बूढ़े बुजुर्ग जो हमारे घर में हैं, जो 60 वर्ष से अधिक के हो गए हैं, जिनको जैसे कि आज के दौर में बहुत बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से व्यक्ति ग्रसित हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति जिस प्रकार से मनुष्य जीवन को हमको जीना चाहिए उस प्रकार से जी नहीं पाता है। उसका जो शेड्यूल है, जो उसका रूटीन वर्क है, वो पूरा बिगड़ चुका है। कब खाना है, कब पीना है, कब क्या करना है। तो ऐसे समय में बहुत सारी बीमारियां भी हमको लगी, जैसे शुगर हुई है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर की बीमारियां है। तो ऐसे व्यक्ति, बड़े बुजुर्ग जो घर में होते हैं, उन लोगों के लिए इस ग्रहण में यदि वो भोजन करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि शरीर सबसे पहले है। शरीर यदि स्वस्थ होगा तो हम आगे का जीवन जी सकते हैं।
और दूसरा तीसरा बताया है रोगी के लिए। किसी प्रकार से कोई किसी को बहुत बड़ा कष्ट है, कोई जोर पीड़ा शरीर में है, तो उन लोगों के लिए भी ऐसे कोई नियम पालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम जितना हो सके हमको संचेत होना है, बिल्कुल एक चित्त होना है और बिल्कुल सावधानी बरतना है। यदि सावधान कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी का बिल्कुल संयम पूर्वक नियम पूर्वक ध्यान देना है, बहुत आपके लिए अच्छा होगा। अ, पंडित जी, एक सवाल जो मतलब इस समय जो है बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे ये कोरोना वैश्विक महामारी बनकर उभरी है और भारत में भी इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है। तो भारत जो है शुरू से ही पालन करने वाला है और तो हमारी जो दर्शक हैं और जो हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं हमें, वो उनका एक प्रश्न है आपके लिए कि ज्योतिष के अनुसार, आपके ज्योतिष के अनुसार जो है, ये कोरोना का जो समय काल है ये कितना रहने वाला है, इसका प्रभाव भारत में अभी और कैसा रहने वाला है और कब तक इसके समाप्ति होने की हम संभावना देख सकते हैं? जो है देखिए सबसे और पहले राशियों की अपेक्षा ज्यादा पड़ने वाला है। जी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं हमारे इंडिया की, हमारे भारत की ही बात करते हैं। जैसे अभी जो ये चीन के कारण जो हमारे अपोजिट देश के कारण इतनी बड़ी है पूरे देश में, जो जहर फैला है, जहर फैलाया है चीन वालों ने, तो सबसे पहले तो इसका जो सूर्य ग्रहण का जो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वो हमारे भारत में तो है ही सही। इसलिए एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पाकिस्तान, भूटान, चीन, पड़ोसी पड़ोसी जो राज्य हैं, इनमें इसका असर कुछ ज्यादा देखने को मिलेगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो सूर्य ग्रहण, जो कल का जो सूर्य ग्रहण आने वाला है, यह कुछ कुछ हमारे लिए 50% कुछ अच्छा साबित भी होगा और कुछ 50% नेगेटिव भी रहेगा, यानी कुछ अशुभ भी माना जाएगा। इसलिए घबराने वाली, चिंता करने वाली बिल्कुल बात नहीं है। इसका समय चक्र जो है वो लगभग पूर्ण रूप से यदि मैं कहूं कि कोरोना की जो बीमारी हमारे जो भारत से है, अभी तो पूरे विश्व से, लगभग सितंबर अक्टूबर के लगभग इस महीने में आकर ये पूर्ण रूप से संपूर्ण खत्म हो जाएगी। तो 2-3 महीने का जो टाइमिंग पीरियड जो और बचा है, इसको सावधानी पूर्वक बरतना है। क्योंकि हम अभी आज देख रहे हैं कि कुछ बीमारियां बढ़ भी रही है, कुछ केसेस कम भी आ रहे हैं। कहीं कहीं स्टेट में बिल्कुल पूर्ण रूप से यह बीमारी हो गई है, पूरी कम हो गई है। और कहीं कहीं स्टेट में जैसे दिल्ली, मुंबई, केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत सारी डेट भी ज्यादा हो रही है और केसेस रोज ज्यादा, अभी रोज की गिनती में ज्यादा बढ़ के आ रहे हैं। जैसे आज की ही न्यूज मैंने सुनी तो लगभग आज 15 आज नए पाए गए हैं। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, सावधानी बरतना है, बिल्कुल नियम से रहना है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ना हमारा कुछ देश कुछ कर सकता है। जो भी करना है परमात्मा करने वाले हैं। ये बीमारी यदि आई है और भगवान महाकाल ने अपना रौद्र स्वरूप दिखाया है, तो भगवान भोले शंकर से हम प्रार्थना भी करेंगे कि पूरे विश्व का मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवे। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जितना भगवान ने जीवन सबको दिया है, इस जीवन को सुख पूर्वक निभावे। लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हमारे भी हैं, जिनको हमको फॉलो करना है। संयम से रहना है, नियम से रहना है, का अधिक अधिक सेवन करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। आवश्यक, अति आवश्यक कार्य हो तो ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि बीमारी कोई रूप लेके नहीं आती है कि बीमारी चलती रहेगी। ठीक है ना साहब? तो बीमारी से बचने के लिए सारे नियम को हमको धारण करना है। और जो आज हमारे देश के सेना, अभी 2 दिन पहले चीनी आक्रमण द्वारा हमारे देश के अनेक अनेक इतने सारे जवान शहीद हो गए हैं। उन शहीदों को हम विनम्र पूर्वक निवेदन करते हैं, भगवान उनको शिवलोक प्राप्त करावे और हमारे देश का मंगल होवे, दुश्मनों का सफाया होवे, दुश्मनों का नाश होवे और दुश्मनों पे हमारी विजय होवे। सभी जवान, सभी पुलिस, सभी डॉक्टर्स और जो भी इस महामारी में जो कोरोना वॉरियर्स जो बने हुए हैं, भगवान सभी को स्वस्थ रखे। इसलिए सभी के लिए मंगल कामना है हमारी। भगवान महाकाल सबका मंगल करे। जी, जी, पंडित जी, मतलब आपसे बातचीत करके हमें ये पता चला कि ज्योतिष के अनुसार अभी सितंबर अक्टूबर तक का समय लगने वाला है इसके प्रकोप को थोड़ा सा कम होने में। और जी पंडित जी जी, जी इन सब ज्ञान की बातों के लिए, धर्म ज्ञान के लिए आज आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि इसी प्रकार और फिर से आपसे जो है किसी विशेष बात पर हम चर्चा
धन्यवाद और सभी दर्शकों और श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। थोड़ा सा धन्यवाद। थोड़ा सा